21 अप्रैल है और ये भागलपुर जिले की खबर है। भागलपुर के सिटी एसपी शुभांक मिश्रा और जोगसर थाना प्रभारी सहित कुछ पुलिस पदाधिकारी ने आज प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में एक गंभीर मामला है जो भागलपुर के जोगसर थाना का ये मामला है। मामला भू माफियाओं से जुड़ा हुआ है। देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, सीबीआई, आईबी, बिहार में विशेष निगरानी आर्थिक अपराध इकाई। जोगसर थाना कांड संख्या है 170/24। इस मामले में आज सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता की है। जोगसर थाना प्रभारी सहित रंजीत कुमार सहित काफी पुलिस अफसर का नाम है और 5 गो बड़े बड़े मोटे मोटे रजिस्टर बरामद हुए हैं जो रजिस्ट्री ऑफिस की खिड़की को तोड़कर और चोरी कर लिए गए थे। अब देख, इस मामले में 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अख्तर अंसारी, पिता का नाम इस्माइल अंसारी, साकिन नीमा कोली, थाना ठंडरखोरा, जिला कटिहार। दूसरे व्यक्ति का नाम है रोहताज खान उर्फ MP खान, पिता मेहरबान खान या साकिन, सकरपुरा थाना और जिला कटिहार। 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दोनों व्यक्ति का बयान दर्ज कर उनके निशानदेही पर चोरी किए गए 5 मोटे मोटे रजिस्टर को पुलिस ने बरामद किया है। डीजीपी साहब, आपको ध्यान देना होगा। यह भागलपुर का गंभीर मामला है और भू माफिया से जुड़ा हुआ मामला है। रजिस्ट्री विभाग में उस समय जो पदाधिकारी वहां कार्यरत थे उसकी संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। जिस पदाधिकारी ने FIR दर्ज कराया होगा, क्योंकि जितने रजिस्टर को गायब किया गया और जितने रजिस्टर बरामद हुए हैं उतने रजिस्टर में उस समय के दौरान जिस व्यक्ति ने जमीन खरीद बिक्री की 1985 भी 112 एक रजिस्टर में लिखा हुआ है, एक रजिस्टर में लिखा हुआ वर्ष 1950 भी 047, एक में लिखा हुआ 1978 भी 29, एक में लिखा हुआ है वर्ष 1990 भी 82, वर्ष 1991 भी 18, 5वें रजिस्टर में लिखा हुआ वर्ष 1984 भी 122। मतलब 1985, 1984, 1990, 1978, 1950 इतने पुराने रजिस्टर को किस परिस्थिति में गायब किया गया? क्या वह जमीन 1 लाख रुपया की थी, 1000 रुपए की थी, क्या करोड़ रुपया की थी, या अरबों रुपया की थी, या उस संपत्ति का आकलन करना ही असंभव भी हो सकता है। रजिस्ट्री ऑफिस को खिड़की तोड़कर उसे रजिस्टर को चोरी कर लेना, गायब कर देना। और ये मामला 2024 के नवंबर महीने में दर्ज होता है जोगसर थाना में और आज वह रजिस्टर बरामद हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के 4था महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है। 3 महीना उधर ले लीजिए, आप 7 महीना ले लीजिए। 7 महीने के बाद रजिस्टर बरामद हुआ। कई गंभीर सवाल है। जो रजिस्टर चोरी हुए उस समय के दौरान किस व्यक्ति ने उस रजिस्टर के माध्यम से सबसे अधिक संपत्ति खरीदी? वह कौन व्यक्ति है भागलपुर का? वह 100% इस घटना में शामिल होगा, क्योंकि सबसे अधिक लाभ उसको हुआ होगा जमीन को खरीद बिक्री करने में, अभिलेख को, दस्तावेज को छेड़छाड़ करने में, अभिलेख को गायब करने में। आखिर कौन वह भू माफिया है भागलपुर शहर का जिसने इतनी बड़ी साजिश रची और रजिस्ट्री ऑफिस से इतने बड़े बड़े रजिस्टर गायब करवा दिए? अब कटिहार में अलग केस हो रहा है, मुजफ्फरपुर में अलग अलग, बिहार के जिले में जांच हो रही है, लेकिन कहां हो रहा है? कानून ऐसे लोगों पर कहां कार्रवाई करता है? 2-3 व्यक्ति को पकड़ा गया, उसे जेल भेज दिया गया, मामला शांत कर दिया जाएगा। अरे वो तो चोरी करने वाला व्यक्ति है। असली व्यक्ति कौन है? किसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अरबों रुपए की जमीन हेराफेरी करने के लिए किसने वह रजिस्ट्री से ऑफिस से वह रजिस्टर चोरी करवाए? और रजिस्ट्री ऑफिस के कौन कौन कर्मचारी इन्वॉल्व है? इसकी जांच कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब। रजिस्ट्री ऑफिस में जो गड़बड़ होती है, भू माफिया और रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी मिलकर करते होंगे 100%। ऐसे कैसे गायब हो जाएगा भाई रजिस्ट्री ऑफिस से? अब कोई आदमी व्यक्ति कह देगा, जैसे भागलपुर में सृजन घोटाला हुआ, सृजन घोटाले के सारे अभिलेख गायब हो गए। अब सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई तो आज तक ये नहीं मालूम कर पाई है
कि ये कितने करोड़ रुपए का घोटाला है। इतनी बड़ी जांच एजेंसी है, केंद्र में किसकी सरकार है और क्या हो रहा है, कितना साल हो गया सृजन घोटाले को। उसी तरह ये मामला में बहुत तरह की गंध आ रही है और सिटी एसपी शुभांक मिश्रा क्या बयान दे रहे हैं वो आप हमारे चैनल पर देखिएगा। केस नंबर 170/2024 डीजीपी साहब सीआईडी की जांच करवाइए। पारसनाथ है 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी। ये दस्तावेज चोरी का मामला है, चोरी हुआ, बरामद हुआ, कटिहार जिले से बरामद हुआ। कटिहार जिले का 2 व्यक्ति जेल गया। ये रजिस्टर में किस किस जमीन को लेकर हेराफेरी की गई, किसके दस्तावेज और अभिलेख को बदला गया, इसकी जांच उच्च स्तरीय तरीके से होनी चाहिए। क्या भागलपुर के सिटी एसपी कह रहे हैं वो आप हमारे चैनल पर देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। दिनांक 24 और 25 की मध्य रात्रि को सितंबर 2024 में निबंधन कार्यालय के अभिलेखागार पर वेंटिलेटर को तोड़कर एक गिरोह ने वहां से रिकॉर्ड रूम से कुछ सरकारी दस्तावेज चुरा लिए थे। इसके पश्चात जोगसर में 170/24 कांड दर्ज किया गया। इसके बाद कांड की गंभीरता को देखते हुए जो पुलिस टीम थी वो बनाई गई, लगातार छापेमारी की जा रही थी। परंतु अभी रिसेंटली हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर दोबारा एक टीम को एक्टिवेट किया गया और उसने जाकर कटिहार में और हमारे लोकल भी भागलपुर में भी कई जगह पर रेड करी, छापेमारी करी, जिसके आधार पर इस गिरोह का उद्भेदन हुआ है। इस गिरोह में अब तक कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके अलावा कटिहार में हाजी टोला थाना डंडखोरा में कुछ अभिलेखीय दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं जो कि कटिहार के अभिलेखागार से चुराए गए थे। ये जो गिरोह है ये अंतर जिला गिरोह है और कई जिलों में इसने पहले एक कांड कर रखा है जिसके बारे में उन्होंने स्वीकार भी किया है और हमको उसके संबंध में तथ्य भी प्राप्त हुए हैं। ये मुजफ्फरपुर में भी और बिहार शरीफ में भी पहले ये कांड कर चुके हैं। इसके अलावा पटना में भी इन्होंने एक बार अटेम्प्ट किया था जो फेल हो गया था। इसका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या है इसका? मकसद है जो अब तक पूछताछ से सामने आया है कि ये लोग इस अभिलेखों को निकाल कर इसको जो जिन लोगों से पैसे प्राप्त होते हैं या जिन लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं और कुछ अभिलेखों को ये लोग परिवर्तित कर देते हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को दूसरा डेटा डालकर या फिर चौहद्दी बदल कर या खाता खिस्सा परिवर्तित करके। तो एक बेसिकली एक तरीके से कहीं ना कहीं भूमि माफियाओं से भी इसका जो तार है कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जिसके संबंध में हम लोग आगे भी अनुसंधान कर रहे हैं। इसके पहले कितने लोग जेल गए? अभी तक टोटल 3 लोग जेल गए हैं इस गिरोह में। और कोई आरोपी बचे हुए? हाँ, कुछ पूछताछ में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिसके संबंध में हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं और साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। सर इतना पुराना मामला, रजिस्टर पुराना, विभाग के लोग मिले हुए हैं या नहीं? देखिए ये अभी क्या बात की सच बोलिए, विभाग के मिले काम हो सकता है? हाँ, ये देखिए ऐसा जो आप कह रहे हैं उसमें अभी हम कुछ कह पाना स्पष्ट रूप से मुश्किल है जब तक हम साक्ष्य नहीं एकत्रित कर लेते हैं। हाँ। परंतु जिस तरीके से अभी चीज़ें सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं पर उस कार्यालय में आने जाने वाले लोगों की सहभागिता जरूर स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। कितना पुराना मामला है ये जो पुलिस आज उद्भेदन कर रही है? ये 6 महीने हो गए इस कांड को। 6 महीने हो गए। सर रजिस्टर ऑफिसर को स्टाफ मिला हुआ, इसकी जांच हो रही है, टेलीफोन नंबर की, सीडीआर की? हाँ, इन सब चीज़ों की जाँच हो रही है। कुछ साक्ष्य सामने अभी तक साक्ष्य सामने नहीं है। नहीं। इसके सर और नालंदा से भी हम लोग संपर्क स्थापित करके जो केस इसमें दर्ज किए गए हैं उसके बारे में हमने सूचना एकत्रित कर रहे हैं। टीम में कौन कौन लोग थे सर? टीम में हमारे एसडीपीओ शामिल थे, इसके अलावा जोगसर थाना अध्यक्ष और डीआईयू टीम भी शामिल थी इसमें। किस चीज़ की राज्य में सर जिला में केस दर्ज हुआ बिहार के? बिहार राज्य में कटिहार में दर्ज है जिसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और नालंदा से भी हम लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। भागलपुर में भी दर्ज है? भागलपुर में दर्ज है। भागलपुर में एक ही मामला? अभी तक एक ही मामला है जो हमारे सामने है। तो क्या कुछ अनुशंसा भी है क्या? हाँ, पुरस्कार है तो सर भूमि माफिया बड़ा भूमि माफिया का हाथ होगा, छोटा मोटा भूमि माफिया तो इतना काम करेगा नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन जब तक स्पष्ट रूप से हर चीज़ सामने नहीं आती है हम कुछ कहने के लिए असमर्थ रहेंगे। क्या करता था क्या इसका कुछ बताइए, आप तो आईपीएस है, क्या करता था इसका डॉक्यूमेंट, क्या फायदा? एक ऐसा केस और जोगसर थाने में दर्ज है जिसकी हमने समीक्षा की जिसमें ये सामने आया था कि जो दस्तावेज है उसमें से पूरा का पूरा एक पन्ना बदल दिया गया था। तो उस संबंध में भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। उसमें भी कुछ कार्यालय में काम करने वाले कर्मियों की संलिप्तता सामने आ रही है, लेकिन अभी हम लोग उसमें भी अनुसंधान चल रहा है। जब तक कुछ स्पष्ट नहीं रहता हम नहीं कुछ कह सकते हैं। भागलपुर में भू माफिया का बड़ा खेल, सरकार और जांच एजेंसी दे ध्यान। भागलपुर के जोगसर थाना कांड संख्या 170/2024 के मामले में 2 गिरफ्तार। जोगसर थाना कांड संख्या 170/2024 के मामले में चोरी किए गए 5 रजिस्टर पुलिस ने किया बरामद। डीजीपी साहब, बड़े बड़े पदाधिकारी और भूमाफिया की मिलीभगत से ये खेल हुआ है। आखिर कितने अरबों रुपए की जमीन थी जो रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्टर को चोरी किए गए?
आने वाले दिनों में भूमाफिया विधि व्यवस्था की स्थिति और ज्यादा प्रभावित कर सकते। भूमाफिया के बढ़ते कदम को रोकने के लिए बिहार सरकार को कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए। भागलपुर के जोगसर थाना कांड संख्या 170/2024 के मामले की जांच सीआईडी से कराई जाए। इतनी बड़ी चोरी में रजिस्टर ऑफिस किस किस कर्मचारी की है मिलीभगत, जांच होनी चाहिए। उस समय तैनात रजिस्ट्री ऑफिस के रजिस्टर की कार्यशैली की भी जांच होनी चाहिए। भागलपुर में सोमवार के दिन सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता कर कई बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पुलिस मुख्यालय सहित बिहार सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी को भूमाफिया के बढ़ते कदम को रोकने के लिए कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए। किस तरह से रजिस्ट्री ऑफिस से महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी किए गए, किस तरह की उनके साथ छेड़छाड़ की गई और जितने रजिस्टर किस साल के चोरी किए गए, उसी साल में किस भूमाफिया ने सबसे अधिक जमीन भागलपुर में खरीदी है। क्या वह भूमाफिया इस रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री में हुई चोरी के मामले में क्या उसकी मिलीभगत नहीं हो सकती, क्योंकि जो रजिस्टर चोरी किए गए उस समय इस भूमाफिया ने सबसे अधिक संपत्ति रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्री की और मिलीभगत कर खरीद बिक्री जिसने भी की होगी वह जरूर दोषी होगा। डीजीपी साहब इस मामले की जांच उच्च स्तर तरीके से कराएगा और रजिस्ट्री ऑफिस के किन किन कर्मचारियों की मिलीभगत है उसकी जांच कराया और उसी समय रजिस्ट्री ऑफिस में किस रजिस्टर की तैनाती थी उससे रजिस्टर अधिकारी की कार्यशैली की भी जांच होनी चाहिए। इतने बड़े मामले में कहां क्या गड़बड़ी हुई है, सरकार को इसकी तय तक जाकर जांच करानी चाहिए। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी क्या कर रही हैं, बिहार में जितनी भी जांच एजेंसी हैं उससे इस मामले की जांच गहराई से करनी चाहिए, जिसके बड़े से बड़े भूमाफिया और बड़े से बड़े पदाधिकारी की मिलीभगत सामने आएगी और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिसके कारण भूमाफिया का मनोबल भागलपुर में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।